हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। हम लोग पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे थे। डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी 4.1 को सोल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के रूप में दिया गया था, उसका मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ऑलरेडी इस टाइप का प्रॉब्लम हम बता दिए थे, इसलिए होमवर्क में दिया गया था। तो आप मैच कर लीजिएगा अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे इसमें हम तो लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो बना के, जो भी वो वीडियो शूट करके आपको पढ़ा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन सही नहीं है बाबू। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसको आप बना के दिखाइए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ बच्चों का आया है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मालूम है कि वो बना जरूर लिए होंगे, लेकिन बना के अपने पास रखे हैं। तो ऐसा मत करो ना, आप भेजो उसको। एक फोटो खींच के भेजने में क्या जाता है, या वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। यूट्यूब में जो वीडियो मिल रहा है उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, तो अच्छा ना रहेगा। उससे हमको भी एक अच्छा लगेगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो जहां भी है वो पढ़िए। अब लॉकडाउन का जहां तक बात हुआ, अभी लोग अनलॉक 1 अनलॉक 2 ऐसे करके बोल रहे हैं। तो एचआरडी मिनिस्टर का जो संकेत आया है कि जो स्कूल कॉलेज है वो 15 अगस्त से पहले नहीं खुले, तो आपको इसी तरह से पढ़ना होगा, इसी में ढंग से मतलब बेहतर करना होगा। और हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ पढ़ाते थे, ऑफलाइन क्लासेस में जैसे पढ़ाते थे, वही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताया जा रहा है। बट वन वे कम्युनिकेशन मत करो। आप जरूर कुछ लिखिए, कहने का मतलब जब प्रॉब्लम दे रहे हैं तो लिखिए क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वन वे कम्युनिकेशन से क्या होता है ना, टीचर को लगता है कि अरे हम किसके लिए वीडियो आखिर दें, कौन वहां बैठ के देख रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब ये हो जाता है, ठीक है। हम लोग को भी तो एनर्जी आप ही से आएगा, टीचर को एनर्जी कहां से, स्टूडेंट से आएगा। स्टूडेंट अगर मोटिवेट है, एकदम पढ़ रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो टीचर को भी लगता है डबल मेहनत करने की ये हो जाता है, प्रेरणा मिलती है। टीचर को भी प्रेरणा स्टूडेंट से ही मिलता है। तो इसलिए वन वे कम्युनिकेशन नहीं कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज आगे इसको पढ़ते हैं। इससे पहले थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है उसको हम लोग सीखे थे। हम लोग ये जानते हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी का डिटर्मिनेंट होगा। तो थर्ड ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन देख लिए थे। अब फोर्थ ऑर्डर का देखते हैं। फोर्थ ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन कैसे होगा, उस चीज को देखते हैं। ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। बट नॉलेज के लिए, बिकॉज आईआईटी में तो कुछ भी दे सकता है, तो नॉलेज के लिए जरूर देखिए। और उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो सिलेबस करते रहते हैं। पेपर में आ गया है, सिलेबस एकदम बहुत कम होगा। अब अगस्त के बाद खुलेगा, अगस्त में खुलेगा स्कूल कॉलेज, तो सिलेबस तो बोर्ड कम करेगा। ये सब संकेत दिया है, आज के पेपर में ही ये है। तो कहने मतलब सिलेबस के लिए मत पढ़िए, सिलेबस तो कम आपका हो जाएगा। नॉलेज के लिए पढ़ना, सिलेबस बहुत कम कर देगा, नॉलेज इतना होगा, तो फायदा क्या है। हम तो चाह रहे हैं कि सारा नॉलेज हो, सिलेबस कम हो बेस हो, उससे क्या ये है, फर्क पड़ता है ना। वो तो आपको नंबर लाने के लिए या एग्जाम में बैठने के लिए, बोर्ड एग्जाम में वैसे किया जा रहा है। एकेडमिक ईयर को अगर छोटा है तो सिलेबस भी कम करेगा, तो नेचुरल थिंग है। तो आगे बढ़ते हैं ना, मैं नंबर दे देना। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर 4। डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसका ऑर्डर 4 है। तो A11, A12, A13, A14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ये 41, 42, 43, 44। ये डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का है। 4 ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो 4 ऑर्डर का इसका साइन स्कीम क्या होगा, इसका जो साइन स्कीम होगा इधर लिख लो। साइन स्कीम इधर जो होगा वो
साइन स्कीम करने का मतलब जो एलिमेंट्स है उसके आगे वो वैल्यू पुट किया जाता है, वो साइन पुट किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये पहला है, तो यहाँ प्लस साइन देते हैं, उसके बाद अल्टरनेट करते जाते हैं। तो प्लस माइनस, फिर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ प्लस हुआ तो इधर जाएंगे तो प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस था तो फिर नीचे आएंगे तो अल्टरनेट माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस था तो फिर प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये होगा। एक्चुअल जो है, जो साइन स्कीम, जो ये साइन स्कीम में जो माइनस प्लस ये सब जो लिखा जाता है एलिमेंट्स के आगे, वो आता है इससे, जैसे ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे, ये मतलब साइन चलेगा इसके अकॉर्डिंगली। जैसे ये 1 तो ये 1 का मतलब क्या होगा, -1 और आई प्लस जे, तो 1 + 1 2, तो ये क्या हुआ, -1 का स्क्वायर 1। तो इसीलिए कहने का मतलब 1 कहने का मतलब +1, तो +1 इसके आगे +1 लिखते हैं, प्लस मतलब +1 से गुना करते हैं। और ये 1 2 तो -1 और 1 + 2 तो -1 का क्यूब, तो ये क्या होगा, निगेटिव, -1 माने निगेटिव। कहने का मतलब 1 2 तो 1 2 में निगेटिव आया कि नहीं आया। ये क्या पोजीशन था, 2 1, तो -1 का पावर 2 + 1 3, तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इस फॉर्मूला पे काम करता है साइन स्कीम। तो इसको भी रखेंगे आगे, जो है माइनस में पढ़ने के लिए माइनस को फैक्टर में इसका यूज आएगा। और ये साइन स्कीम डायरेक्ट है, ये सब ना लिख के ये डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग लिख दिए। तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट्स का इवैल्यूएशन कैसे होता है, वो इसका हम खाली नॉलेज दे देते हैं। अब मान लो कि ये एक्सपैंड कर दो, किसी डिटर्मिनेंट्स को जानते हैं कि एक्सपैंड करेंगे किसी भी रो या किसी कॉलम में, तो उसका वैल्यूज क्या होगा, सेम ही होगा। तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 वी गेट, R1 के अलावा हम एक्सपैंड करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट्स पहले रखो, ये 1 1, इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस हो गया। फिर क्या करते हैं, इसको क्रिश्चियन बनाते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन बनाए तो ये लॉकेट पहना दिए, ईसा मसीह वाला जो क्रॉस जो है भगवान यीशु का जो लॉकेट है उसको ये डाल दिए इस पे। तो ये क्या आपका, ये इधर से ये डिलीट होगा और इधर से ये डिलीट हो गया, ये निकला हुआ है ना इस तरह से। इधर तो दीवार है तो इधर कहाँ जाएगा, इधर है तो इधर डिलीट हो गया, तो बचा क्या है, थर्ड ऑर्डर। तो ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4, फिर ये 4 2, ये 4 3, ये 4 4, ये हो गया। फिर प्लस, इसके आगे प्लस तो फिर माइनस, जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी। उसके बाद कौन सा एलिमेंट्स है, ये 1 2, ये तो ये 1 2 को क्रिश्चियन बनाइए, ठीक है। ये जो ऐसे किए थे इसको मिटा दीजिए। अब इसको क्रिश्चियन बनाइएगा तो क्या होगा, क्रॉस वाला ये पहना दो लॉकेट, तो ऐसे ऐसे करके ये डिलीट हो गया। इधर से ये निकला हुआ है तो इधर ये डिलीट हो गया, इधर ये निकला हुआ है तो ये इधर डिलीट हुआ। तो इस तरह से जो बचा, ये पहले से डिलीट किया हुआ था, इसको मिटा दीजिए, है ना। ये तो आपका ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ, ठीक है। तो बचा क्या, 2 1, फिर 2 3, 2 4, फिर 3 1, 3 3, फिर 3 4, फिर 4 1, 4 3, 4 4, ये क्लियर। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कौन सा एलिमेंट्स, A 1 3, A 1 3, ये क्लियर। तो अब इसको ये 1 3, ये निकाल दो पहले से, ये रूल जो था। अब इसको क्रिश्चियन बनाइए, तो इसको क्रिश्चियन बनाने के लिए ऐसे लॉकेट डाल दिए, ठीक है। तो ये ऐसे डिलीट होगा, ये ऐसे डिलीट होगा,
और ये ऐसे डिलीट होगा। जहां जहां ऐसे रहेगा, ये ऐसे है और ऐसे है, तो इधर ऐसे बढ़ा देना, इधर बढ़ाने लायक की जगह रहेगा तो ये कर देंगे, और ये नीचे, और ये ऊपर है तो ऊपर जाके कहा कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो अब बचा क्या आपका 2 1, ये 2 1 2 2 2 4, ठीक है। ये 3 1 3 2 3 4, फिर से 4 1 A 4 1 A 4 2 A 4 4, इस तरह से प्लस माइनस A 1 4 वाला आएगा एलिमेंट्स, ये इस तरह से। अब इसको मिटा दो, इसका काम खत्म, जिसका हो जाता है उसको ऐसे हटा दीजिए, नहीं तो लगेगा कि ये। अब ये इसको ये 4 था 1 4, अब इसको क्वेश्चन बनाइए तो क्रॉस बनाइए, ब्रैकेट पे बनाइए, तो ये ऐसे करके ये डिलीट हो गया, फिर ऐसे करके ये डिलीट हो गया, जहां ये निकला हुआ है ऐसे। बचा क्या, ये वाला डिटरमिनेंट, तो ये 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, ये। तो ये अब इसको देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसको फिर एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो फिर इस तरह से 2 ऑर्डर का 3 वो बनेगा, 3 वो 3, इस तरह से। सीख तो लिए ना, समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा, कोई इसमें ये है नहीं। फिर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स रहता है या कुछ वैसा रहेगा तो ऐसे इसको फिर 3 ऑर्डर का तो ऑलरेडी बता दिए हैं आप लोग, प्रॉब्लम भी बड़े आराम से बनाए हैं। तो ये इसको फिर 3 ऑर्डर को जैसे हम लोग एक्सपैंड करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। ये बोर्ड के सिलेबस पे नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी, बट नॉलेज रहेगा तो बना देंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। ये जो साइन स्कीम जो जैसे लिखाता है उसका लिखने का मेथड ये है, -1 का पावर i प्लस जे, ए आई जे कोई अगर एलिमेंट्स है, एलिमेंट का पोजीशन अगर 1 1 है तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। अगर 4 1 है, a 4 1, तो i का वैल्यू 4 और j का वैल्यू 1। पहले वाला जो रहता है, पहले जो ये लिखा हुआ है वो रो को बताता है, और जो बाद वाला है वो कॉलम को बताता है, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जो सिलेबस में है वो माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, तो पहले में हम लोग सब पहले पढ़ते हैं माइनर को। माइनर ये है क्या, उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका एलिमेंट्स जो होगा वो बनेगा इसके हिसाब से, ऑफ एंड ऑर्डर एन, देन the minor of an element aij, जनरल रूप में aij, then minor of an element aij is of an order n-1, which is obtained by deleting ith row and jth column of A। माइनर जो देखो ये इंग्लिश लिखा हुआ है, हम तो ट्रिक बताए ही हैं, उसी के हिसाब से ये हम लोग काम करेंगे। इसी माइनर देखो ये साइंटिस्ट का दिया हुआ है, इसी माइनर पे ना आपको क्रिश्चियन ट्रिक बताए थे कि जिसको माइनर बनाना है, जिसको क्रिश्चियन बनाना है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, तो उनको क्रॉस वाला लॉकेट पहना दीजिए, ठीक है। तो वही है ये माइनर जो निकालना है। तो अगर मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट है, अगर वो जितना ऑर्डर का रहेगा तो उसका माइनर जो होगा, वो माइनर जो एलिमेंट्स का होगा वो एगो कम हो जाएगा, n-1 का होगा, ठीक है। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो माइनर 1-1 का होगा, 1 ऑर्डर का होगा। इस तरह से 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो माइनर जो होगा वो 2 ऑर्डर का बनते जाएगा।
ठीक है। और माइनर किसका? एलिमेंट्स का। जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है या डिटर्मिनेंट बोलो उसमें जो एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स का माइनर निकालना। ठीक है। तो माइनर को जनरली हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, तो उसी से आपको सुविधा भी होगा याद रखने में। तो माइनर जो है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by Mij। Mij तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर रहेगा। आई और जे जो भी होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, सब मैट्रिक्स के बेसिक में बता रहे हैं। तो Mij जो हुआ क्या हुआ? किस एलिमेंट्स का माइनर हुआ? Aij का। कहने का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट्स होगा उतना उसका माइनर बनेगा। अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर में 9 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। इट मींस दैट नंबर ऑफ माइनर्स भी होगा वो 9 होगा, 9 गो होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है और सब इंडिविजुअल का माइनर होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये लिख लीजिएगा। आपको तो बोल दिए हैं कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उतना उसका माइनर होगा, क्योंकि माइनर किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऐसे लेते हैं, जैसे एग्जांपल में पहले इसको देखिए। अगर हम M11 लिख रहे हैं तो ये इसका मीनिंग क्या पढ़ेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट A11 पोजीशन रहेगा जो भी है ना। ठीक है। मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स होगा। एग्जांपल में दूसरा अगर हम M21 लिखते हैं तो माइनर ऑफ एलिमेंट A21, ये A21 तो इधर M21, खाली इधर A की जगह M कर देना है। तीसरा अगर हम ऐसे लिखते हैं 33 तो माइनर ऑफ एलिमेंट A33। क्लियर? तो हम लोग डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। लेट डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं, उसका एलिमेंट्स का पोजीशन ऐसे ही ना लिखते हैं। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32। ये 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हम लोग लिखे, या 2 ऑर्डर से अगर चलना है तो पहले 2 ऑर्डर का देख लो, है ना। उसके बाद 3 ऑर्डर पे जाएंगे। ये लेट डिटर्मिनेंट्स अगर हम ये PMC कुछ नाम देते हैं, जो भी नाम चला रहा है अपना देते जाइएगा। तो ये डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का है। अब इसका माइनर निकालना है तो 1 2 3 4 गो एलिमेंट्स है तो 4 गो माइनर भी होगा। इस माइनर का सिंबल क्या होगा? A11 एलिमेंट्स का माइनर का सिंबल M11। ठीक है। तो M11 ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसी को हम समझाते हैं, क्रिश्चियन वाला ट्रिक बता दिए, वही है ये चीज। ठीक है। तो M11 निकालना है। तो M11 मतलब क्या हुआ? पहले इसका इंग्लिश क्या हुआ? माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो A11 तो हम क्या बोले हैं? माइनर। A11 क्या है? माइनर है, इसी का माइनर निकालना है। तो कहने का मतलब इसको क्रिश्चियन बना दो। तो क्रिश्चियन कैसे बनाते हैं? क्रिश्चियन जब हम इसको क्रॉस वाला लॉकेट पहना दिए, ठीक है, तो ये क्रिश्चियन बन गया। ठीक है। तो ये अब ये क्या होगा? जैसे ही इस पे क्रॉस वाला लॉकेट आएगा तो ये, अब चूंकि भगवान है विशाल होते हैं, इनका रूप तो विशाल नहीं है जी। संसार में जब ये अपना रूप लेंगे तो समझ रहे हैं कितना दूर तक हो सकते हैं। तो ये इसी तरह से ये विशाल होंगे तो ऐसे ऐसे ये इधर बढ़ेंगे, ये इधर बढ़ेंगे, और इधर तो दीवार है, इधर बढ़ के भी कोई ये नहीं है, इधर जाएंगे तो कुछ एलिमेंट्स तो है नहीं। तो बचा क्या? A22। कहने का मतलब
माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू A22 होगा इसका आंसर। अगर यहां 4 वैल्यू अगर दी हो जाता तो 4 आंसर होता, ठीक है। फिर इसी तरह से M12, तो ये माइनर ऑफ एलिमेंट A12, 12 लिख रहे हैं तो 12, तो 12 का माइनर क्या होगा। आप इसी तरह से ये देखिए, ये क्वेश्चन वाला जो ट्रिक है, माइनर निकालना मतलब क्रिस्टल बनाना। जिस एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट्स को क्रिस्टल बना दो, मतलब क्रॉस वाला लॉकेट पहना दो और ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ठीक है, अपने आप हो जाएगा सारा। तो अब ये 12, तो 12 का माइनर क्या होगा, तो इस पे अगर हम लॉकेट पहनाएंगे इस पे, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। बचा क्या, देखिए ये ऐसे आया और ये ऐसा आया, तो बचा ये 2 1। फिर M12 2 1 का माइनर, इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनर ऑफ एलिमेंट A21, तो A21 का क्या हो जाएगा, माइनर 2 1। तो इसको माइनर बनाने के लिए इसको क्वेश्चन वाला लॉकेट पहना, ये तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, बचा क्या, ये 1 2। दिस इज द ट्रिक, ठीक है, फाउंडेड बाय मी। अब ऑनलाइन सारे लोग देख रहे होंगे, खैर कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि किसी को भला हो जाए मेरे पढ़ाने से, मेरे ट्रिक से, तो इससे अच्छा लास्टली तो हम तो जानते हैं कि जो हम काम करेंगे वो दूसरा कोई करेगा ही, है ना, उसको नकल करेगा, लेकिन फायदा किसको होगा, स्टूडेंट को ना होगा। कोई ना कोई पढ़ाएगा अगर तो स्टूडेंट को ही ना फायदा होगा। तो आप लोगों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब 2 1 हो गया, 2 2 M22, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 2, तो 2 2 का क्या हो जाएगा बाबू, 2 2 का इसको क्वेश्चन बना दो, तो ऐसे करके ये और ऐसे करके, तो ये 1 1, ये 1 1, तो ये माइनर 2 ऑर्डर का हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हेडिंग अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का माइनर, ठीक है। तो इसका हम कुछ एग्जांपल देके समझते हैं कैसे ये जो निकला है उसको ही बनाते हैं, इसी के बेसिस पे प्रॉब्लम को बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द माइनस ऑफ all elements of the following डिटर्मिनेंट अगर हम मान लो 2 3 4 5 ऐसा डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑल एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके गलती नहीं होगा, इसके इक्विवेलेंट में पोजीशन लिख दो। इसका पोजीशन A11 A12 2 1 2 2 ऐसे करके पोजीशन लिख दी है। इसका पोजीशन ये है, इसका ये है, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे करके लिखता है। तो हमको जो माइनर निकालना है, आपको बोर्ड में अगर आएगा सब्जेक्टिव में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये इंग्लिश लिखना जरूरी होगा, ठीक है। तो M11, तो लिखेंगे क्या इंग्लिश की, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 की जगह पे क्या है, 2 है, तो आप 2 भी लिख सकते हैं। A11 की जगह पे आप 2 भी लिख सकते हो, दैट इज ऐसे करके 2, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होगा, M11 का, तो M11 का इसको क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो बचा क्या 5। ये फिर M11 1 2 लिखने के लिए तो आपको ये चाहिए ना, ऐसे 1 1 लिखेंगे ना ऐसे, तो ये 3 वाला का क्या है 1 2, तो ये 1 2, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 2 दैट इज 1 2 के जगह पे क्या है 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 इज नॉट आंसर, 3 तो ये 1 2 का पोजीशन है, उसके जगह पे 3 है,
तो इसको माइनर बनाना है, तो क्वेश्चन बना दो, इसको क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे डिलीट होगा और फिर ऐसे डिलीट होगा, बच गया। तो ये M12, फिर अब 2 1, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 1 इधर तो लिखिएगा, वही उसी एलिमेंट्स का इधर भी लिखना होगा। 2 1 के जगह पे कौन है, 4 है, तो 4 दैट इज लिख दो 4, तो 4 को क्वेश्चन बनाइए, इसको तो इसको क्वेश्चन ऐसे, ये मिटा दीजिए, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे, तो 3 बचेगा, 3 M22 माइनर ऑफ A22 दैट इज 5 2 2, तो इसका क्या होगा, इसको क्वेश्चन बना दो अब, तो ये ऐसे और ऐसे डिलीट 2, तो दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चन का ये आंसर ये हुआ माइनर निकालने के लिए। तो देखो ये साइंटिस्ट का माइनर निकालने, ये वर्ड जो यूज हुआ था माइनर एंड कोफैक्टर, ये माइनर जो है तो साइंटिस्ट का दिया हुआ है, इसी पे हमने ट्रिक सोच के बनाया कि अच्छा माइनर है तो भाई क्या हो, माइनॉरिटी क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन से रिलेटेड वैसा ट्रिक बना दिए इजी से समझ में। क्योंकि आप देखे थे इंग्लिश कैसा लिखा हुआ था कि बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, उतना बच्चा को अगर समझ में आ जाता तो क्या बात है। चलिए ये बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा होगा, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। हाँ बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, मुस्कुरा के पढ़ना है, जिंदगी में लाखों गम है, एक मुस्कुराहट से वो गम दूर हो जाएगा, ठीक है। छाती पीट के रोने से ना होता है और सिलेबस करने से नहीं होता है, ठीक है, मन लगा के पढ़ने से होता है, ठीक है। माइनर ऑफ 2 ऑर्डर का हम लोग समझ लिए, माइनर ऑफ 3 ऑर्डर्स का, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का माइनर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, मेथड वही है लेकिन हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर एनी 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, लेट डेल्टा इज A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, ठीक है, और 3 गो है, इसीलिए इसका थर्ड ऑर्डर नाम दिया गया है। अब इसका माइनर के गो होगा, जे गो एलिमेंट्स है 9 गो है, उतना माइनर होगा, तो इसलिए हम लोग पहले लिखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो M जो एलिमेंट्स है तो इसका माइनर का सिंबल भी यही होगा, M11, इसका मीनिंग क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसका ये मीनिंग हुआ। और हम जानते हैं कि n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो माइनर n-1, 3 ऑर्डर का है तो 3-1 2 ऑर्डर का माइनर बनेगा, डिटर्मिनेंट होगा 2 ऑर्डर का। तो इसको माइनर बनाना है, इस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, तो मतलब क्रॉस वाला लॉकेट पहना दीजिए और इसको अब ऐसे और ऐसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिलीट करेंगे और ऐसे ऐसे डिलीट करेंगे तो बचा ये वाला पार्ट, इसको लिख लो। अब तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि इतना ऐसे करके, ये तो इनिशियल है इसलिए बहुत जैसा एकदम समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 का निकालिए माइनर, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, इसका क्या होगा, तो इसका जो होगा वो क्या होगा 1 2, तो इसको वही क्रॉस वाला पहनाइए लॉकेट, तो इसको ऐसे पहना दिए, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, मतलब ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो बचा क्या ये वाला 2 1 2 3 3 1 और 3 3, क्लियर। फिर M13 माइनर ऑफ एलिमेंट A13, ठीक है, इसका क्या होगा, तो इसका 13 का जो होगा वो देखिए, 13 को ऐसे लॉकेट बनाई, तो इधर से ऐसे ऐसे ये होगा, इधर से ऐसे ऐसे ये होगा, तो बचा क्या है 2
1 2 2 3 1 3 2, ठीक है। ये M14 14 है ही नहीं, तो कहां से लिखाएगा? 2 1 है तो 2 1 लिखाएगा, ठीक है। इसमें 1 3 तक था, तो 2 1 माइनर ऑफ एलिमेंट A21 2 1 है तो 2 1, तो इसका माइनर क्या आएगा? ये देख लो 2 1, तो इसको क्वेश्चन बना तो ये ऐसे, तो ये इधर से ये डिलीट होगा, ये पहले से था, ये वाला हटा दो, और इधर से ये बढ़ेगा और इधर से ये बढ़ेगा, बचा क्या? 1 2 1 3 फिर 3 2 और 3 3, ये बचा। क्योंकि 2 1 को हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है। ये तो पहले से ऑलरेडी था, तो ये तो बच गया आपका 1 2 1 3 ये। अब जो निकालना है वो 2 1 का हो गया, तब 2 2 का निकालना है, ये पहले मिटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा? ये 2 ऑर्डर का कैसे ये डिटरमिनेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, वो रिजल्ट होगा इसका, इससे इसको गुना करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए सबका A22 into A33 minus A23 into A32, ये A21 A33 minus A23 और ये 31, इसका क्या होगा? A21 32 minus A22 ये 31, इसका क्या होगा? A12 A33 minus A13 A32, ये इस तरह से। अब मान लो कि कुछ वैल्यू दिए हुए रहेगा, तो वैल्यू होके आंसर आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया आपका माइनर निकालने का तरीका। के वो एलिमेंट्स निकला 4 गो का, माने 2 1 में है, अभी 2 2 का चाहिए, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा एकदम जल्दी में, बिकॉज ये एग्जाम में आएगा तो टाइम टेकिंग है, गुना भाग ये सब करने में टाइम लगता है, वो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो 2 2, और ये नहीं कि जल्दीबाजी में ये सब लिखना भूल गए, लिखेंगे तो मार्क्स आपको कट कर देगा। तो M22, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ A22, इसका माइनर। अब देखो इसको क्वेश्चन बनाओ, तो इसको क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे ऐसे करके ये ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो बचा क्या? A11 A13, फिर से हम लोग 2 2 को बना रहे हैं, ठीक है। तो A31 और ये 3 3, इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 1 3 3 A13 A31, फिर M23 माइनर ऑफ A23 इज इक्वल टू, अब 2 3 को बनाइए, ये सब मिटा दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 1 था, इसको मिटाइए, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, इस तरह से। अब 2 3 को, तो इसको क्वेश्चन बनाना है, तो इसको ये ऐसे कर दो, तो यहां से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे डिलीट होगा, मतलब ये ऐसे डिलीट हुआ और ये ऐसे डिलीट हुआ, तो ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ये 1 1 ये 1 2 और ये 3 1 और 3 2, ये बचा। इसका रिजल्ट ये 1 1 ये M2 3 हो गया, इधर वाला काम खत्म। अब इस रो में आइए 3 1 में 3 1, ठीक है। तो 3 1 में इसको लिख दो, इंग्लिश लिखो पहले, माइनर ऑफ A31 इज इक्वल टू, इसका ये आएगा 3 1। अब आइए इसमें प्रवेश कीजिए, तो इसमें ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो ये ऐसे डिलीट होगा और ये ऐसे डिलीट होगा, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, तो बचा ये वाला 1 2 और 1 3 2 2 2 3, ये बच गया। तो इसका रिजल्ट ये 1 2 2 3 2 3 है, ये 2 है,
23 माइनस ये 13 और ये 22, ठीक है। तो ये 31 का 32 का इतना ये जगह तो नहीं है, इसको ये करना होगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। अब बच गया 32 का M32, M32 माइनर ऑफ A32। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे करके 32 इसको क्वेश्चन बनाओ तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। करेगा मतलब ये 11 फिर A13 फिर A21 और ये 23, ठीक है। ये क्वेश्चन बना तो ये ऐसे डिलीट हुआ और ये ऐसे डिलीट हुआ, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। कितना आएगा A1123 माइनस 13 और 1 फिर एंड M33 माइनर ऑफ A33 इज इक्वल टू 33 का माइनर निकालो। तो 33 का क्या होगा, इसको लॉकेट पहना दो, तो ऐसे करके ये डिलीट और ऐसे करके ये डिलीट, तो बचा हुआ ही A11 12 A21 22 ये इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A1। क्लियर। देखो आपको पेशेंस रख के सब सीखना है ना। मेरा मकसद क्या है ना कि जो एकदम कमजोर स्टूडेंट भी है उसको भी एकदम समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए एकदम आराम से प्रैक्टिस करके सब लिखते हुए, ये नहीं कि धन कोई भी स्टेप छोड़े नहीं है, एकदम आराम से, कि ताकि बच्चों को जो तेज है उसको भी समझ में आए, जो थोड़ा मैथ में कमजोर हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो, इतना सारा हम लोग बनाए लिखे एकदम आराम से। और माइनर निकालना मतलब किसी डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट्स का माइनर निकालना। जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे उसको कुछ नहीं, उसको क्वेश्चन बना देना है। क्वेश्चन कैसे बनता है, मतलब उस एलिमेंट्स पे क्रॉस साइन दे दीजिए, क्रॉस जैसे रहेगा क्रॉस दे दिए इस एलिमेंट्स पे, तो ऐसे दे दिए, तो इसको इधर से बढ़ा दीजिए, इधर अगर एलिमेंट्स है इधर बढ़ाइए, इधर बढ़ाना है जिधर एलिमेंट्स है, तो जिधर बढ़ा वो डिलीट हो गया, बचा हुआ पार्ट जो रहा वो उसका ये माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से अब थर्ड ऑर्डर माइनर में हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसके माइनर्स को निकालना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनाते हैं, इसको क्या आता है सोल्यूशन। ईच एलिमेंट्स का निकालना है, मतलब सबका निकालना है ना। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसी को खाली निकालना होगा। यहाँ ईच एलिमेंट्स का बात कर रहा है तो इसीलिए सबको निकालना होगा। तो पहला इसके इक्विवेलेंट लिख दीजिए कि ताकि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आए। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो M11 अब ऑलरेडी लिखवा दिए हैं कि M11 क्या है, माइनर ऑफ A11, तो इसलिए अंडरस्टूड है, आप समझ के चलिए, है ना। यहाँ हम लोग लिख लीजिएगा अपना नोटबुक में वैसे M11, तो ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर मतलब इसको क्वेश्चन बनाओ, तो इसको क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे ऐसे डिलीट होगा, तो बचेगा क्या 2 -1 -4 3, ये बचेगा। अब इसका 6 और -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। ये इसका आंसर हो गया M11 2 1 2, तो 1 2 को निकालिए, 1 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको क्वेश्चन बनाना होगा। तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ये डिलीट होगा और फिर ये ऐसे डिलीट होगा, बचा क्या -3 -1 2 3, तो ये -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो -7, 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया। अब 1 3 का निकालिए माइनर, 1 3 इसको मिटा दो पहले, ऐसे जो रफ किए थे हम लोग, ऐसे
ये 1 3 मतलब ये वाला, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे और ये ऐसे डिलीट होगा, ऐसे और ऐसे, तो बचा ये वाला पोर्शन। तो -3 2 2 -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 और -4, तो 8। ये हो गया आपका 1 3 तक हम लोग पहुंच गए। अब सिमिलरली जो है वो m 2 1 का एलिमेंट्स के लिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये ऐसे करके, तो इधर ऐसे डिलीट हो जाएगा और ये ऐसे डिलीट होगा, है ना, ऐसे से, तो बच गया 2 3 4 -4 3, तो 2 3 और -4 3, तो इसका क्या होगा सोल्यूशन, 2 × 3 6 और 4 × 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस पहले से और ये माइनस 4 3 12, ठीक है, तो ये 18, ये हो गया 2 1 का। अब m2 2 का माइनर निकालिए, तो m2 2 का, तो m2 2 का कौन है, ये है, तो इसके लिए इसको क्वेश्चन बना दो, ये ऐसे, तो ये कैसे डिलीट होगा, जैसे रहेगा ना, इधर प्लस है तो ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये तो बचा क्या, 1 3 बचा और 2 3 बचा 2 2 में, ठीक है, तो इसका क्या आ गया 3 और 6 -3, 2 2 निकल गया आपका, जो होते जाता है उसको ऐसे इरेज कर दीजिएगा अपना, है ना, सीखने के लिए भी। अब m2 3 2 3, तो 2 3 वाला ये है, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, तो बचा 1 2 और 2 4, 2 -4 बच गया, ठीक है, -1 वाला था 2 3 में, तो इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे ये ऐसे, तो ये बचा, ठीक है, तो इसका क्या हुआ -4 और -4, ठीक है, तो -8, 2 3 निकल गया। अब 3 1, तो 3 1 पे ऐसे कीजिए, तो m3 1, तो 3 1 क्या मतलब, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, है ना, इसको ऐसे और ऐसे, 2 3 और 2 -1 इज इक्वल टू -2 और -6 -8, क्लियर। m3 1, अब हमको 3 2 का निकालना है, तो 3 2 का क्या निकलेगा, इसको ये करो, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो 1 3 और आपको 3 2 निकालना है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये ऐसे डिलीट हुआ और ये ऐसे डिलीट हुआ, तो -3 और -1, ये तो बचा क्या, -1 -9 +8, ठीक है, 3 2 हो गया। अब आप आइए इधर m3 3 को डिलीट करो, 3 3 के इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे डिलीट होगा और ये ऐसे, मतलब ये ऐसे 1 2 -3 2 1 2 -3 2, ये इज इक्वल टू 2 और माइनस माइनस +6 8, तो these are the minors of each elements of the given determinant, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये आंसर हो गया, ये सब सारा आंसर है, ठीक है, सारा जो निकालना था उसमें ये आंसर हो गया। तो ये माइनर्स हम लोग सीख लिए बड़े आराम से। आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं बनाने के लिए, आप बना के जरूर दिखाइएगा, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख दो ना, या जैसे भी जो भी माध्यम है उसमें आप आंसर लिख दीजिए। ये कुछ होमवर्क है जो आपको बना के कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। तो बनाइएगा जरूर, होमवर्क है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए ये होमवर्क बनाइए। जो नहीं बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और
इसके साथ ही आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को फैक्टर्स को पढ़ेंगे और उसके आगे का जो न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं और भी न्यूमेरिकल्स के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और अच्छे से रहिए।